So I'm back with another video and we are going to discuss all about digital marketing and how you can grow your business in 2023 with digital marketing. Hi, I am Avisha, your digital journey companion, and welcome back to our channel Think Muse. We will be going to talk about completely क्योंकि बहुत सारे algorithms चेंज हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग strategies होती है, funnels होते हैं different business के लिए. So we are going to discuss all about this. So yes, let's get into this. और if you like feel it कि आपको डिजिटल मार्केटिंग पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है इन मार्केटिंग सेगमेंट ऑल्सो, बिकॉज हर किसी बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट होता है. हमें लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट शेयरिंग कंटेंट एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ नॉर्मल एक सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं वो आपके पास ये बोल के आते हैं कि लाइक वी विल बी शेयरिंग योर क्रिएटिव्स. लेकिन सिर्फ क्रिएटिव शेयर करना इज नॉट इनफ, वी हैव टू वर्क इनटू ऑल द सेगमेंट्स. और आज सिर्फ अपने पोस्टर शेयर करना इज लाइक वो आपको बिजनेस नहीं देने वाला है. तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं. बाय द टाइम आपको उसको स्ट्रैटेजी बना के चीजों को लोगों को कन्वर्ट करना है, आपके बिजनेस को ग्रो करना है. सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाएं. सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आपके पैसे वेस्ट होंगे. सो मेक डू डिजिटल मार्केटिंग विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी. So without any delay, let's get into it and I'll explain each and everything. So stay till last and you're going to understand each and every aspect. So अगर आपके पास already कोई vendor है तो आप उसको cross check कर सकते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं. So yes, let's get into it. So as we are into digital marketing world, it's really important to get completely like complete strategy based marketing because अब digital marketing ही सिर्फ वो थोड़ा सा outdated हो रहा है. अगर उसमें आप strategy integrate नहीं कर रहे हैं, automation integrate नहीं कर रहे हैं, तो that is not going to help you out. So let's discuss all about this. And if you are looking for digital marketing service, we can definitely help you with that. So coming to it, we will be discussing why actually it is digital marketing is needed. Because हमें लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी हम कर रहे हैं, हमारे पास या फिर हम पोस्टर शेयर कर रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए काफी है. लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की एक्चुअल रिक्वायरमेंट वहां होती है जब आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं. इन दैट केस लोग पहले सर्च करते हैं और उसके बाद लोग परचेज करते हैं. आपको भी पता है, अगर आप खुद की एक यूजर जर्नी देखिए कि आपको कुछ प्रोडक्ट या सर्विस आपको कुछ फर्स्ट टाइम आपने देखी है, तो आपको लगेगा एक बार हम रिसर्च करते हैं या फर्स्ट इफ यू थिंक कि हमें ये कुछ परचेज करना है प्रोडक्ट, तो हम जाके डायरेक्टली गूगल पे सर्च करते हैं. सो दिस इज द ओनली थिंग दैट वी डू एंड व्हाट पीपल डू इज राइट नाउ पीपल सर्च एंड देन दे बाय. तो ऑथेंटिसिटी देखने के लिए उस ब्रांड में कितने रिव्यूज हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, ये सारी चीजों को चेक करने के लिए वी डेफिनेटली नीड ऑल दीज थिंग्स. सो जस्ट टू गेट ऑल दीज थिंग्स सॉर्टेड आउट, आपका डिजिटल मार्केटिंग करना प्रॉपरली दैट इज इम्पोर्टेंट. बिकॉज अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम में हैं तो लोग वहां पे जाके सर्च नहीं कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, वहां पे आप सिर्फ पुश मार्केटिंग कर रहे हैं. लेकिन अगर आपको प्रॉपर एक ब्रांड बनाना है, लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं थ्रू डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, देन दिस ऑल थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. एंड देन द सेकंड थिंग इज कम्स इज अबाउट ट्रस्ट बिल्डिंग. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो ट्रस्ट डेफिनेटली बिल्डअप होता है आपके कस्टमर्स के एंड पे. बिकॉज आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर आप लेते हैं वो एक बार में हम जाके डायरेक्टली फाइनलाइज नहीं करते. वो ब्रांड ट्रस्टेड होना चाहिए हमारे लिए. वो प्रोडक्ट की फीडबैक्स कैसे हैं, वो प्रोडक्ट की प्रॉपर एनालिसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. सो ऑल दिस थिंग्स रियली मैटर्स अ लॉट. सो दिस इज द बेसिक reason why you need to do digital marketing and this is definitely going to build a brand. अगर आप नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग करेंगे क्रिएटिव शेयर करके तो वो वर्क नहीं करने वाला है. कंटेंट भी प्रॉपर फॉर्मेट में आपको शेयर करना है. तो आई विल जस्ट हेल्प यू विद दैट ऑल्सो. सो या कमिंग बैक टू इट, अब आते हैं कि व्हाई लाइक बिजनेस यूज डिजिटल मार्केटिंग, रीजंस क्या हैं और डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से करनी है. डेफिनेटली आई लेट यू नो. लेकिन कहीं ना कहीं पहले ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग हम करते थे. अब डिजिटल मार्केटिंग में भी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लोगों का मिथ है ये कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग इन दैट सेंस करनी है कि लोगों तक हम सिर्फ ऑडियंस जो हमारे नियर बाय है हम उन तक पहुंचे. लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का मोटिव ही है कि आप लार्ज ऑडियंस तक पहुंचे और वो भी टारगेट स्पेसिफिक. इफ यू आर सेलिंग
women's brand, like if you are selling a beauty product of women and you are just targeting to the men, that is not the correct way of targeting. So अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट ऑर्गेनिक थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट कि आप पेड वर्जन पे आप कितना काम कर रहे हैं, पेड एड्स कितने अच्छे से रन कर रहे हैं। बिकॉज जब हम टारगेटिंग करते हैं आज के टाइम पे, एज इट हैज बीन, अगर मैं मेटा की बात करूँ, उनकी मोनोपोली चल रही है, दैट दे हैव एक्वायर्ड मैक्सिमम ऑफ सोशल मीडिया। तो इफ दे वांट कि अभी आपने देखा होगा कि आपकी ऑर्गेनिक रीच काफी रिड्यूस हो चुकी है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि उनको पेड एड्स पे ज्यादा वर्क करना है। तो अब आपकी सबसे मेन एस्पेक्ट आता है कि आपको पेड एड्स पे कितने अच्छे तरीके से काम करना है, और इसके लिए आपको ये जो सेगमेंट्स दिए हैं मैंने, वो सारी चीजों को प्रॉपर वर्क करना है। सो जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, इन दैट केस आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। एंड रीजंस यही है डिजिटल मार्केटिंग में कि आप ये सारे टारगेट्स एस्पेक्ट्स को लेके डिजिटल मार्केटिंग करें। इट्स नॉट दैट कि रैंडम जाके पेज बना दिया हो गया। आपको लार्जर ऑडियंस और टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस होना है, इसीलिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव होना है तब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। बिकॉज अगर ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग की मैं बात करूँ, ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग वाज ऑल अबाउट कि हाँ, एक बार पैसे स्पेंड कर दिए, हमारे एड्स में जो भी अमाउंट लग गया, हमें नहीं पता उसमें रिजल्ट्स क्या आएंगे, एंड दे आर सो कॉस्टली। सो या इट्स ऑल अबाउट कि कॉस्ट इफेक्टिव अगर आपको करना है तो डेफिनेटली आपको डिजिटल मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, अगर आप ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग कर रहे हैं तो। एंड देन इट कम्स ट्रैकेबल रिजल्ट। अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करना और उसको प्रॉपरली ट्रैक करना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो ट्रैकेबल है। अदर देन दैट, इफ आई टॉक अबाउट न्यूज़पेपर्स और पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अ टफ टास्क। So these all things can be sorted with all these like digital marketing tools। एंड आपको अपने अवेयरनेस बिल्डअप करना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है आपके नियर बाय एरिया में, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च की है तो आपको बहुत अच्छे से एक एनालिसिस करना होगा कि दैट यू नीड टू बिल्ड अ ब्रांड। एंड उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई और नहीं मिल सकता। So yes, if you want to create a brand awareness, then you have to work in that way. If I talk about Zomato or Swiggy, earlier it used to create ads like वो 1.5 minute के ads बनाते थे, but now if they just promote it within 5 seconds, then also we are able to remember that it's ad of Zomato. So this is how they have played with the brand awareness campaigns. So this is how you have to build your brand. अभी तक जो हम मिस कर रहे थे वो ये चीज थी। अब आते हैं कि कस्टमर्स के साथ एंगेज करना। पहले हमारे पास अगर कस्टमर्स आ भी रहे थे तो हम उनका डेटा एनालिसिस नहीं करते थे। हमारे पास कस्टमर आ रहा है, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दैट्स ऑल। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फोन नंबर होता था उनका, और उनसे भी इंटरेक्शन नहीं हो पाते थे। बट नाउ दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने कस्टमर्स को सोशल मीडिया में एंगेज करवा सकते हैं, उनको प्रॉपर नोटिफिकेशंस दे सकते हैं। यू कैन डू ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ। So this is how you can just engage with your customers with digital marketing. So this is the basic thing that you should need to know about digital marketing। जब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि आप कितना कॉस्ट इफेक्टिवली चीजों को कर रहे हैं, कितने अच्छे से आपने ब्रांड बिल्डअप कर लिया, अवेयरनेस बिल्डअप कर लिया, आपने कौन से स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर लिया, तब आप जाके प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अदरवाइज रैंडम से डिजिटल मार्केटिंग करना, लाइक एक एड रन करना फेसबुक के अंदर और उसमें लाइक बहुत सारे लोगों तक दिखाना, या सेलेक्ट द कंप्लीट ऑडियंस ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू रिजल्ट। उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से रिजल्ट्स नहीं आते। सो दस टू अवॉइड ऑल सच सिचुएशंस यू नीड टू डू इन ए गुड वे, और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, स्ट्रेटेजी बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग करनी है। सो यस, इफ वी टॉक अबाउट कि कौन से तरीके होंगे आपको अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट दिस कि आपको कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है, एंड अब 2023 के अंदर आपको क्या क्या चीजें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन बिल्ड इन अ गुड वे। अदरवाइज यू विल बी स्टक विद दैट कि डिजिटल मार्केटिंग से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यू विल बी गेट इन्वॉल्व इनटू ऑल सच सिचुएशंस। सो जस्ट टू अवॉइड ऑल सिचुएशंस, आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको देने वाली हूँ, तो स्टे कनेक्टेड फॉर द कंप्लीट वीडियो, ताकि आपके पास पूरी एनालिसिस हो दैट हाउ यू कैन क्रिएट योर डिजिटल मार्केटिंग प्लान।
first tip that I came up with is right now is all about create valuable content. हमें लगता है कि valuable content करने के लिए it's just that कि हमें कुछ basic से format use करने हैं, हमें reels दिखाने हैं, अपने product का एक overview देना है, that's all. But अगर आपका प्रोडक्ट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, प्रोडक्ट या सर्विस, वो सॉल्यूशन आपको देना है कस्टमर को, आपको उनको प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन भी देना है. इफ दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू नीड टू सॉल्व दैट. तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए उसका प्रॉपर एक ओवरव्यू आपको देना, दैट फॉर्मेट ऑफ कंटेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर मैं बात करूं कि आप इफ यू आर सेलिंग अ प्रॉपर्टी एंड आप उस प्रॉपर्टी के बारे में प्रोज कॉन्स दोनों बताइए, उनको एक ऑथेंटिसिटी होगी कि ठीक है प्रोज कॉन्स दोनों आपको समझ में आ रहे हैं. यू कैन जस्ट शेयर द टिप्स दैट व्हाई यू शुड बाय दिस प्रॉपर्टी ओवर दिस लैंड, what all the functions are like, what all the amenities are there in the property. So all these things you need to define. और अब वो आप कैसे कर सकते हैं, आप ब्लॉग के फॉर्मेट में कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करिए. यू कैन पुट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, या फिर मैं बात करूँ कि करोजल्स है, इमेज फॉर्मेट है, आपको इन फॉर्मेट्स के अंदर कंटेंट क्रिएट करना है, लेकिन इन अ प्रॉपर वे. कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर कंटेंट आप क्रिएट करने जा रहे हैं, हम कंप्लेन करते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस 1 महीने में या 2 महीने में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो हो जाए, लेकिन अगर आप लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको न्यूज़पेपर में 1 या 2 दिन का एड मिल रहा है, उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट यू आर ओके विथ इट, एंड आपको पता ही नहीं, आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं किन लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचा है, तो इन दैट केस आपको पता ही नहीं. लेकिन आप अगर वही डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप 5,000 रुपीज भी स्पेंड करते हैं, तो आपको लगता है कि सेकंड डे से हमें रिजल्ट्स आने लग जाए. so that is not possible. That is again a difficult task. So you have to keep each and everything in a proper way. Then only you can get the proper results out of it. तो एटलीस्ट 3 महीने की कंसिस्टेंसी के बाद कुछ एक्सपेक्टेशंस आप रखना स्टार्ट करिए. एंड अगर आप बहुत अच्छे से एड्स पे स्पेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जल्दी आएंगे आपके. लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक वे में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो पहले ऑर्गेनिक रीच थी वो काफी अच्छी थी, अब बहुत ज्यादा कम हो चुकी है. तो मेक श्योर दैट यू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप्स इन अ प्रॉपर वे. अब आते हैं पेड एडवर्टाइजिंग पे. हमें लगता है पेड एडवर्टाइजिंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, हमें क्या जरूरत है इतना ज्यादा खर्चा करने की. एंड देयर आर इवन द टारगेट सेगमेंट्स ऑल्सो. हमें लगता है कि हर बिजनेस के लिए सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट कि शायद किसी का बिजनेस इंस्टाग्राम के अंदर ज्यादा काम करता है, किसी का इफ आई वुड से आई थिंक लिंक्डइन के ऊपर ज्यादा काम करेगा, तो बी टू बी इज अनदर सेगमेंट एंड बी टू सी इज अनदर सेगमेंट. सो आपको स्पेसिफिकली ऑडियंस डिसाइड करना इज रियली इंपॉर्टेंट. तो मेक श्योर कि आपका टारगेट ऑडियंस जिस प्लेटफॉर्म में है आप उनको अच्छे से टारगेट करें. तो इफ आई टॉक अबाउट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो इफ यू वांट टू टारगेट द यंग पीपल एंड मिड एज पीपल, देन यू कैन गो फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. बट इफ यू वांट टू टारगेट टू द पीपल हु आर इनटू बी टू बी सेगमेंट, अगर आपको फाउंडर्स को ढूंढना है, आपको सीईओ से टारगेट करना है, इन दैट केस लिंक्डइन इज अदर ऑप्शन. अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग सर्च करते हैं उसके बाद वो परचेज करते हैं, लाइक इफ आई वुड से कि मुझे एक स्पेसिफिकली एक कोर्स परचेज करना है जो मुझे पता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो आई गो इनटू गूगल एंड जस्ट फाइंड आउट व्हाट ऑल द रिजल्ट्स आर अवेलेबल. सो इन दैट केस इट इज ऑल अबाउट इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग. जब मुझे इंटेंशन, मेरे इंटेंशन थे कि मुझे ये चीज सर्च करनी है, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, देन ओनली आई गो टू दैट. So this is how you can just use paid advertising in the form of Google ads. आप Google के through use कर सकते हो, even you can show it in the YouTube ads also. So it just depend upon your budget, your like actual audience presence. So just decide smartly. तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ड मार्केटिंग होगी. इट्स नॉट दैट कि अगर हम फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर गूगल पे भी अगर हम टारगेट करते हैं ज्यादा लोगों को, हम पेड एड्स चलाते हैं, इट्स नॉट दैट हमें लगता है कि ठीक है हम ये 4 बटन दबा के तो हम भी एड रन कर सकते हैं. लेकिन अगेन आई वुड से स्ट्रैटेजी बेस्ड एडवर्टाइजिंग हमें करने की जरूरत है. स्ट्रैटेजी इन द सेंस, एक एड के लिए एक सपोज आपने आपने कुछ ऑफर निकाला, इट इज समर ऑफर, तो आपको 3 से 4 एटलीस्ट मिनिमम आई वुड से 3 से 4 एड कॉपीज बनाने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाने की जरूरत है. देन ओनली यू कैन गो फॉर द पेड एडवर्टाइजिंग. नाउ इट कम अबाउट ऑटोमेशन. ऑटोमेशन इज ऑल अबाउट कि जब आपका कस्टमर जैसे ही कुछ एड टू कार्ट करता है ना, आप उसको एक नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो इट कम्स इन द फॉर्मेट ऑफ कि आपने उनको नोटिफाई किया एंड शायद वो आप रीमार्केट के थ्रू कर सकते हैं, लाइक एड्स के थ्रू. इसके बाद यू कैन गो इट विद द
लाइक अगर एड्स के थ्रू आप रीमार्केट नहीं करना चाहते तो आप उनको कुछ व्हाट्सएप के थ्रू रीमार्केट कर सकते हैं, आप उनको एसएमएस के थ्रू रीमार्केट कर सकते हैं। तो ऑल दिस ऑटोमेशन कैन बी डन, और ऑटोमेट करने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। सपोज आप कुछ ऑफर लेके आ रहे हैं या आपको कूपन भेजना है, तो कूपन आप व्हाट्सएप के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन थ्रू ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन के लिए एक अमेजिंग टूल है, दैट इज Zapier. There are a lot of tools, I would say, but it is among the best ones. So I have just covered it up. So this also works in a good way. अब आते हैं कि स्ट्रैटेजी फनल। अब स्ट्रैटेजी फनल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रैटेजी फनल वो सेगमेंट होता है जहाँ पे आप एक फनल बनाते हैं जिसके अंदर लाइक अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आई शुड like target that people who are already interested into digital marketing, या business owners जिनको शायद digital marketing के बारे में पता ही नहीं है। तो I'll target that segment first. I'll just mark them कि ठीक है आपको ये सर्विस की जरूरत है, तो I'll just make that funnel. और उसके बाद सेकंड में मेरा ये होगा कि फर्स्ट फनल में मुझे ये चीज करनी है, सेकंड स्टेज में मुझे लोगों को अवेयर करना है कि ठीक है लाइक आई हैव बीन क्रिएटिंग दिस थिंग्स एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड आई एम गिविंग सम ऑफर्स आल्सो. सो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी कवर्ड. सो इफ आई टॉक अबाउट कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का फनल कैसे बनाना है, तो इट इज ऑल अबाउट कि आप फर्स्ट अवेयरनेस चीजों लोगों को अवेयर करते हैं विद द मार्केट पोटेंशियल कि लाइक हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कितना पोटेंशियल है, एंड वी टारगेट टू देयर कस्टमर स्पेसिफिक. और इस तरीके से वी जस्ट क्रिएट अ ब्रांड अवेयरनेस. नाउ इट कम्स अबाउट कि इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट क्या है वो प्रोडक्ट और सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है. सो ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी डन इन द फॉर्म ऑफ फनल. अब अगर पहले आपने लोगों को अवेयर किया, अगर उनका इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट के अंदर और डीपली वो चीजों को समझेंगे, आप आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. नाउ देन इट कम्स की डिजायर, उनके डिजायर है कि नहीं उस चीज को लेने की, बिकॉज इफ आई वुड से कि राइट नाउ इज इट नीडेड और नॉट, एंड देन आप अगर उनको कन्वर्ट कर पाते हैं विद ऑल दीज स्टेप्स, देन यू कैन इजिली कन्वर्ट योर कस्टमर एंड दे विल बी टेकिंग एक्शंस फॉर यू. Like they can go and purchase your product, they can keep a free trial, you can just give them कि ठीक है वो डेमो लेने को रेडी हो जाएंगे. So all this comes into strategy, and ये funnel होता है for any of the product की purchasing या फिर सेल के लिए. So if I talk about कि आपको अगर एक कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस देनी है, तो यू नीड टू फॉलो ऑल दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, देन ओनली पीपल विल बी गेट टारगेटेड, एंड उसके बाद से आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे. तो इट्स नॉट जस्ट दैट वन स्टेप मेथड कि आपको एक बार में डिजिटल मार्केटिंग का रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू यूज ऑल दिस स्ट्रैटेजी फनल, एंड इफ यू वांट कि वी कैन मेक अनदर वीडियो ऑन स्ट्रैटेजी और फनल्स, just give a comment out in the comment section and we'll be creating another video on this. So yes, when we talk about social media, आपको social media smartly use करना है. If I talk about this, as I have told you कि आपको अलग अलग platforms use करने हैं, लेकिन आज के time पे you never know आपका target audience कब कहाँ से आए. तो इट्स जस्ट दैट कि आपको ओमनी चैनल प्रेजेंट होना है, मतलब मल्टीपल चैनल पे आपको प्रेजेंट होना है. आपका टारगेट ऑडियंस किस सेगमेंट से बिलोंग करता है, मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए. Now the most important thing that comes to the frame is that create a website. हमें लगता है लाइक बिजनेस के लिए सिर्फ एक पोर्टफोलियो वेबसाइट इनफ होती है, या फिर बहुत सारे मुझे भी बहुत सारे B2B इंटरेक्शंस होते हैं where people just ask कि हमें सिर्फ वेबसाइट इसलिए चाहिए ताकि we can put it on our visiting cards. So it's not that website gives you so much of results. आप अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, लाइक आप अगर एड्स चला रहे हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, आपने सोशल मीडिया के अंदर भी कंटेंट डाला, या फिर आप कुछ ऑफर्स दे रहे हैं, वो सारी जगह से अपने कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट पे लेके आइए, एंड देन क्रिएट अ फनल आउट ऑफ इट. वहां पे आप प्रॉपरली कुछ ऐसे ऑफर्स रखिए, कुछ डेमो चीजें रखिए जहां से कस्टमर कन्वर्ट हो जाए फॉर नेक्स्ट स्टेप. तो आपका वेबसाइट जो है वो बहुत यूजर फ्रेंडली होना चाहिए. इसके लिए आपकी वेबसाइट को बेस्ट दिखना चाहिए. अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो वो डेफिनेटली लेफ्ट करके चला जाएगा. तो देन फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज यूजर फ्रेंडली वेबसाइट. आपका वेबसाइट विजुअली बहुत अपीलिंग होना चाहिए, लाइक सामने वाले को लगे कि नहीं, लेट्स ट्राई दिस आउट एटलीस्ट वंस. एंड आपकी वेबसाइट के अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहां पे होनी चाहिए, बिकॉज अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी देन यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ कस्टमर्स. सो कस्टमर ट्रस्ट नहीं करेगा. So just to get all these things sorted out, you need a proper website to get results from it. Now अब बात करते हैं कि ये लोकल लिस्टिंग.
लोकल लिस्टिंग इज ऑल अबाउट कि आपने अपने वेबसाइट को किस तरीके से या अपने बिजनेस को किस तरीके से लिस्ट किया है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोकल लिस्टिंग इज जस्ट अबाउट गूगल माई बिजनेस एंड जस्ट डायल। इट्स नॉट दैट ओनली। बहुत सारे वेबसाइट एग्जिस्टिंग में हैं जिन्हें हमें लोकल जिसमें हम अपने आप को लोकली लिस्ट कर सकते हैं फॉर फ्री, और सम आर पेड वंस ऑल्सो। सो ऑल दिस लोकल लिस्टिंग हेल्प्स यू, बिकॉज आपके पास में अगर कोई कस्टमर जो है आपको सर्च कर रहा है ऑनलाइन वे में, like if they are searching, if I talk about, if you are a beautician and they are searching for a saloon near me and you are not available on that list, तो डेफिनेटली कस्टमर्स दूसरों के पास जाएगा। तो अगर आपका कॉम्पिटिटर ये सारी चीजें कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इट्स जस्ट दैट कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपको टाइम देना है और टाइम देके आपको रिजल्ट्स निकालने हैं। अगर आपका कस्टमर रिसर्च करके आपके पास आ रहा है तो व्हाई नॉट टू बी ऑन दैट लिस्ट। आज के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं है या फिर आपका डिजिटल मीडिया प्रेजेंस प्रॉपर नहीं है तो लोगों को लगता है आपका बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट बिजनेस आर राइट नाउ फेसिंग। सो जस्ट टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स, अब आपको जाके सबसे पहले ये सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना है कि लाइक ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड यू आर प्रेजेंट equally on every platforms. So this is the basic thing that you need to follow each and every step by step process. And when you follow all these things, then only you can get complete overview, complete results from digital marketing. And stop blaming people कि हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन क्या आपने ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो की है? लाइक फर्स्टली आपको एक वेबसाइट बनाने की जरूरत है। वेबसाइट के साथ साथ आपको अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करने के बाद नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट पुटिंग कंटेंट। अगर आपने सोशल मीडिया पेजेस क्रिएट कर लिए हैं, अब आपको लगता है कि हम डायरेक्टली एड्स चलाएंगे, एड्स भी तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में कंटेंट नहीं है। सो मेक श्योर यू हैव प्रॉपर कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया। एटलीस्ट आई वुड से कि 20 to 25 पोस्ट पहले रेडी करिए, अपने कंटेंट रेडी करिए, उसके बाद प्रमोशन स्टार्ट करिए। प्रमोशन के बाद लाइक अगर जब आप प्रमोशन करते हैं तो आपका जो कस्टमर होगा वो डेफिनेटली एक बार आपकी प्रोफाइल चेक करेगा। तो आपकी जब प्रोफाइल चेक करे तो आपका कुछ कंटेंट दिखे वहां पे, उनको पता चले कि दैट यू आर प्रेजेंट इक्वली ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, और आपके बारे में वहां से उनको पढ़ने को मिल जाए। सो ऑल दिस थिंग्स आर रियली एक्चुअली इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपने पेड एड्स रन करिए। आप पहले ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, उसके बाद लोगों को वीडियोस के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली आपकी सेल्स हो सकती है। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू फॉलो। एंड उसके बाद जब कन्वर्ट हो जाता है या फिर कस्टमर से ऐसे फाइनल में आ जाता है जहाँ पे वो आधा कन्वर्ट है आधा नहीं है, तो इन दैट केस वो प्रोस्पेक्ट बन जाता है आपका। प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट गिविंग केस स्टडीज। आपको उनको मेल करने की जरूरत है, व्हाट्सएप करने की जरूरत है, उनको कस्टमर टेस्टिमोनियल्स भेजिए। सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू डू, एंड फाइनली जाके कस्टमर जब कन्वर्ट हो जाता है तो उनको प्रॉपर नर्चर करना, बाय द टाइम उनको कुछ कुछ एजुकेट करना, ऑल दिस थिंग्स आर important. So make sure that you are following all these steps of digital marketing. And if you feel that this video was really interesting or really helpful for you, do subscribe our channel and give us a comment if you actually need the complete strategy of digital marketing for your business specifically. So let us know in the chat box and do share it now if you feel कि ठीक है ये आपके लिए नहीं है लेकिन business owners के लिए really important है। And see you in the next video, and till then keep commenting, keep growing your business, and if you need any help regarding digital marketing, we will be there to help you out. And yeah, we are coming up with our digital marketing course. We just wanted to announce that because when we feel कि हमें digital marketing लोगों के लिए करनी है, we came up with many problems, or like if you are a business owner, if you are a student watching this video, you can just enroll for our course because हम practical based learning पे we trust in that segment, and practical based learning is really important. We can you can learn only with the live clients, and वो सब आपको जब आप customer actually जब आप business के लिए कस्टमर्स ढूंढ के लाते हैं, रिजल्ट्स लेके आते हैं, तब आपको पता चलता है। तो वी आर कमिंग अप विद दैट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, you can download the syllabus and check out each and everything. So yes, see you in the next video. Till then, keep growing your business, and whenever you feel that you need any help regarding digital marketing or website, we are there to help you out. Link is given in description. You can book a consultation call with us. So okay, till then, and stay and stay connected in the digital marketing world and keep growing your business, and do subscribe our channel. See you in the next video.